मुल्कों के साथ बढ़ी चीन की टेंशन। आर्थिक मंदी के चक्रव्यूह में फंसा चीन। देश की गिरती अर्थव्यवस्था ने हिलाई सरकार। क्या अपनी कुटिल चाल में फंसा है चीन? क्या कहता है ड्रैगन का आने वाला कल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। दूसरों को कर्ज देने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क चीन क्या अब खुद कंगाली की राह पर है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो रखी है। जी हाँ, चीन की अर्थव्यवस्था घटती जा रही है। दूसरी तरफ वहाँ पे बैंक, जो चीनी बैंक हैं, वो उनके खुद के नागरिकों को उनके पैसे नहीं दे पा रही है। और दूसरी तरफ जो अमेरिकी संसद की जो स्पीकर है नैन्सी के ताइवान दौरे के चलते भी चीन और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल है। और ऊपर से रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते ऊर्जा संकट के साथ साथ आपकी आर्थिक मंदी ने भी चीन की परेशानियां बढ़ा रखी है। और ऊपर से श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी अब चीन की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार आने वाला जो वक्त है वो चीन का कैसा रहेगा? जी हाँ, क्या अब एक बहुत ही बुरे दौर से चीन अब गुजरने वाला है? आखिर क्यों कंगाली की राह पर चीन चलता जा रहा है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, चीन जो कि हमेशा अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते उसका दुनिया भर के देशों से हमेशा से तनाव रहा है, देखने को मिला है। क्या कहती है इस वक्त चीन की कुंडली, ड्रैगन की कुंडली क्या कहती है? देखिए, ड्रैगन की जो कुंडली है कविता जी, जो उसका आधार माना जाता है 1 अक्टूबर 1949 के अनुसार उनका आधार माना जाता है जी। तो जो हमारा भी शोध जितना हमने अभी तक किया है इस राष्ट्र की कुंडली पर, जो हमें मिलता है वह कई कुंडलियाँ वैसे तो चाइना की अवेलेबल हैं इंटरनेट और अन्य माध्यम पर, लेकिन जो 1949 वाली जो कुंडली है उनकी, वह हमें काफ़ी हद तक सार्थक लगती है। उसके बिहेवियर, उसके आदतों के अनुसार जो देखने को सुनने को मिलता है हमें, क्योंकि ज्योतिष जो है वह मैचिंग करता है, मैच करता है चीज़ों को, उसके आधार पर करता है। तो जो आधार भूत जो चीज़ें हैं, जो मूल जो मैच किया है, वह इस कुंडली को दर्शाता है। मकर लग्न और मकर राशि की ही कुंडली दर्शाती है। और थर्ड हाउस का राहु, और थर्ड हाउस के राहु के साथ केतु, बुध और सूर्य, केतु, बुध और सूर्य एक साथ नवम भाव में है, दसम भाव में शुक्र आता है। ऐसी स्थितियों में कविता जी देखा गया है कि ऐसे राष्ट्र, अब क्योंकि यह सामूहिक है, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में एक व्यक्तिगत फलित होता है, एक सामूहिक फलित होता है। सामूहिक फलित में ही मुहूर्त अध्ययन भी होता है। तो सामूहिक फलित में जब हम गणना करते हैं तो वही ग्रह जो है, उनकी जो नीति होती है, जो उनका प्रभाव होता है, वह विस्तारवादी हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक पर इफेक्ट नहीं करना है, उन्हें मल्टीपल इफेक्ट करना है। तो ऐसी स्थितियों में देखा गया है नवम भाव में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति जो आती है, यह दर्शाती है कि ऐसे लोग जो है अस्थायित्व तो नहीं, लगातार विस्तार करने में, अपने नाम को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उसके लिए वह उस स्तर पर भी जाने को तैयार होते हैं जहां सामान्य आदमी या सामान्य राष्ट्र नहीं सोचता है। दूसरी चीज़, थर्ड हाउस का राहु, पराक्रम, जैसा कि हम कहते हैं, पराक्रम भाव में बैठने की वजह से, राष्ट्र के पराक्रम भाव में बैठने की वजह से यह दर्शाता है कविता जी कि ऐसे लोग शक्ति का आडंबर रचते हैं, मतलब शक्ति का एक जाल बुनते हैं, जिसको कि भ्रम जाल कहते हैं। ये लोग अक्सर चाइना के साथ देखा गया है कि वह नए नए परीक्षण करके, नए नए चीज़ों को सामने रखकर लोगों को दर्शाता है कि वह तकनीकी रूप से और जो रक्षा की नीति में है वह सबसे आगे निकलता जा रहा है। और यही एक कारण है कि छोटे राष्ट्र उससे डर कर बहुत जल्दी हाथ मिला लेने में विश्वास करते हैं। यह परिणाम रहा है, हम लोगों ने देखा है कि नेपाल और श्रीलंका के साथ भी इस प्रभाव का देखा गया है, और पाकिस्तान तो पूर्ण रूप से जाल में फंसी चुका है। तो चाइना के बारे में अगर पूछा जाएगा, ड्रैगन की कुंडली के बारे में पूछा जाएगा, तो हमने एक बार पहले भी आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि 2020 से जो गोचर हुआ है राहु का, वह 2023 लास्ट तक, अभी 2023 के मध्य में जाकर इसके भ्रम को थोड़ा सा तोड़ने का काम करेगा। अभी कुछ भी परिस्थितियां होंगी, किसी भी परिस्थिति में आएगा। अक्सर आपने देखा हुआ है कि राहु और शुक्र केतु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो भ्रम जाल बुनने में माहिर होते हैं, तीनों ही भ्रम जाल बुनते हैं।
इसका एक मायावी ग्रह है और तीनों के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, यह जो होता है वह नहीं दिखाते हैं, कुछ अन्य दिखाने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि घर में खाने के लिए रोटी ना रहे लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल का परफ्यूम मारकर और बढ़िया ड्रेस पहनकर बाहर निकलकर वह करोड़ों की बातें ऐसा इंसान करता है। तो अगर इसी के विपरीत अगर बात करते हैं, राष्ट्र पे आते हैं, सामूहिक गणना में आते हैं, संगठित गणना में आते हैं ज्योतिष के, तो ऐसा होता है कि अपने खुद के राष्ट्र में कंगाली हो और वह दूसरों के राष्ट्र में भोजन पहुंचाने का काम करता है राष्ट्र। क्यों? क्योंकि उसे अपना आडंबर दिखाना है, अपना प्रभाव दिखाना है। तो चाइना की स्थिति नाजुक है आर्थिक रूप से और नाजुक रहेगी, लेकिन अभी पूर्णतया किसी के सामने वह उजागर नहीं होगी, क्योंकि अभी जो राहु केतु की स्थिति है वह पूर्ण रूप से माया जाल की है। अभी बहुत लोग इसके माया जाल में फंसे हुए रहेंगे, बड़े बड़े राष्ट्र इसके माया जाल से डरे हुए रहेंगे, इसके आडंबर से डरे हुए रहेंगे और 2023 लास्ट तक ये इस तरीके का भ्रम पूर्ण रूप से मेंटेन करने में कामयाब रहेगा। कविता जी, अब ऐसे में अगर हम भारत और चीन के रिश्तों पर अगर एक नज़र डालें तो अगर हम बीते इन 8 सालों को लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोशिश खूब की है कि चीन के साथ एक दोस्ती रखी जाए, एक अच्छे रिश्ते बना कर रखे जाए पड़ोसी मुल्क के साथ, पड़ोसियों के साथ। लेकिन जहां बात चीन की आती है तो हमने देखा कि शपथ समारोह में भी चीन को वहाँ पे इनवाइट किया गया। 14 में जब पहली बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, फिर उसके बाद बाकायदा गुजरात दौरा भी किया शी जिनपिंग ने, वहाँ पे भी देखा गया। लेकिन उसके बाद जो डोकलाम विवाद सामने आया, उसके बाद जो भारत और चीन के बीच का जो माहौल एकदम गरमाया और दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ी। अब मैं आगे जानना चाहूँगी कि आगे का ये समय इन दो राष्ट्रों के रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया में कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जो कि अब भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे माहौल की भविष्यवाणी कर चुके हैं। मतलब इस तरह की भविष्यवाणी में कहीं कोई सच्चाई आपकी ज्योतिष गणना के हिसाब से आपको लगती है? देखिए, वर्तमान गोचर के अनुसार कविता जी, कोई क्या कहता है सिर्फ व्यू लेने के लिए या फिर झूठी तारीफ लेने के लिए हमें नहीं पता है, लेकिन क्योंकि यह धर्म ज्ञान का मंच है और यहाँ से हम प्रयास करते हैं कि जो वास्तविक फैक्ट हो रिसर्च के बाद वह रखा जाए। ऐसा नहीं है कि 100% हम सही हैं, क्योंकि ईश्वर हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो गणना कहती है कि अभी जो भारत अपनी नीति अपनाया हुआ है, जो ग्रहीय नीति है, ग्रहीय नीति मैं इसलिए शब्द ला रहा हूँ कि समय अनुसार को समझते हुए, काल की चाल को समझते हुए जो भारतवर्ष अभी लगा हुआ है वह अपनी आर्थिक और साथ ही साथ जो रक्षा का विषय है, जो रक्षा नीति है, उसको और मजबूत करने और अपनी ताकत को विस्तार देने में लगा हुआ है। तो अभी किसी भी प्रकार से भारतवर्ष उलझेगा नहीं। दूसरी चीज यह है कि जो स्थिति अभी राहु केतु की है वह चाइना सिर्फ भ्रम और समय समय पर अपनी भ्रम की ताकत से डराकर थोड़े दिनों के लिए शांत करके रखेगा, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि भारतवर्ष से नहीं लेकिन चाइना अपने आप कहीं न कहीं से उलझकर और अपने आप को बंधन में बांध लेगा। लेकिन ये चीज़ बता दें आपको कि हमने आपको कहा हुआ है पहले भी ये चीज़ कि कलयुग में राहु और शनि और केतु इन 3 ग्रहों का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि जो मोदी जी की, क्योंकि लीडरशिप कुंडली भी देखी जाती है, तो मोदी जी की जो कुंडली है उसमें शुक्र और शनि ही शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी का भ्रम भी उसके भ्रम पर भारी पड़ रहा है। तो यही एक कारण है कि वह डोकलाम में बढ़ते हुए भी रुक जाता है और फिर कुछ दिन कदम खींचकर फिर आगे बढ़ता है, कि वह भी हमारे भ्रम से डरा हुआ है, कि उसे भी आभास नहीं है कि हम किस स्तर पर अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा भ्रम हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी बनाया हुआ है और वह भ्रम शायद देश के लिए बना रहे और रक्षा के लिए बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और चाइना के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ भ्रम का आडंबर है वह, और उसी के दम पर वह अपने विस्तार को कर रहा है और विस्तारवादी नीति एक समय आकर अपने आप ही स्वयं को तोड़ने का काम करती है। तो इसलिए युद्ध के विषय पे जो आपने हमसे पूछा, हमें अभी विगत 2025 तक
बहुत लंबी गणना हम इसलिए नहीं करते कि बहुत अच्छे स्तर पर उस वर्तमान गोचर का भी ख्याल रखना पड़ता है और वह कैलकुलेशन करने में समय लगता है। लेकिन जितना हमने अध्ययन किया है कि 2025 सितंबर अक्टूबर तक अभी हमें कोई भी सीधा प्रत्यक्ष युद्ध की आशंका नहीं लगती है। यह सिर्फ सरासर लोगों द्वारा एक भ्रम, या कह लें कि हम कट्टरवादी हैं अपने राष्ट्र को लेकर, तो थोड़ा सा हम व्यू भी ज़्यादा, जैसे हम देख लेते हैं, कई बार देखते हैं कि हम लोग, कई लोगों ने ऐसा डाला जैसा आपने जिक्र किया कि 2 दिन में छिड़ जाएगा वार और इस तरीके का, तो ये सब आडंबर है। लेकिन हम मूल धर्म ज्ञान के मंच पर हैं, तो हम यह कहना चाहेंगे कि हमें अपने कैलकुलेशन से, अपनी अध्ययन से, अपनी इच्छा शक्ति से जो हमें देखने को मिलता है वह अभी आने वाले समय में सीधा युद्ध भारत और चाइना का नहीं मिलता है। यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की कुंडली में बनने वाला शत्रुहंता योग हमेशा ही ड्रैगन पर हमेशा भारी पड़ता हुआ ही नजर आएगा। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।